पिक्चर चालू करो बे। जब आप मणिपुर जैसी घटना को देखती हैं जी। तो फिर मन में क्या चलता है? देखिए, सच बात यह है ना कि जब मैंने वो वीडियो क्लिप देखा जिसमें महिलाओं की नंगी परेड निकाली जा रही है, तो पता नहीं कुछ वीडियोस, कुछ चीजें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। चाहे वो सीधी का पेशाब कांड हो या फिर मतलब 1-2 सेकंड के बाद ये लगने लगता है कि भाई क्या देख रहे हैं, हटाओ हटाओ हटाओ। मंत्री से ये पूछ रहे हैं कि आपकी चौकीदारी कहाँ गई अगर मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर दूसरा सवाल ममता बनर्जी से भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रदेश में क्या हो रहा है उसके भी वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं। तो नेहा को नहीं लगता कि उस विषय में भी कुछ गीत लिखे जाने चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एग्जैक्टली देखिए, दर्द का कोई राज्य से लेना देना नहीं होता है। जैसे अगर मैं बेरोजगारी की बात करती हूँ तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम बिहार की हो तो बिहार तक ही सीमित रहो। यूपी में बेरोजगारी है, चाहे जो जैसे मैंने गाया यूपी में काबा, जब मैंने गाया था तभी लोगों ने कहा कि तुम तो अपना राज्य देखो। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा सारे राज्यों से मतलब मैं सबकी हूँ, पूरा भारत। यूपी की तो बहू है, यहाँ पर आधिकारिक बहू। नहीं, तब मैं नहीं थी जब मैंने गाया था। उस टाइम तो पता ही नहीं था कि मेरी शादी यूपी में भी हुई होगी। तो मैं, क्योंकि बिहार में काबा 2020 में आया था, शादी मेरी 22-22 में हुई है, तब भी लोगों ने कहा। मैं कहती हूँ कि बेरोजगारों का कोई राज्य से लेना देना नहीं। अगर मैं बिहार के बेरोजगारों की बात कर रही हूँ तो मैं यूपी के बेरोजगारों की भी बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश के बेरोजगारों की बात कर रही हूँ। और इस चीज को तो मैं बस महिला के सम्मान और अपमान के नजरिए से देख करके गा रही हूँ। अगर मैं मणिपुर की बेटियों का दर्द गा रही हूँ तो सेम वही दर्द बंगाल की बेटी का भी है, बंगाल की महिला का भी है। तो मैं उसको एक महिला मतलब महिला के सम्मान के दृष्टि से जोड़ करके देख रही हूँ, न कि वो बंगाल की है, वो मणिपुर की है। कहीं भी इस तरीके की घटना हो रही है। लेकिन संबोधन जो आप लगा देती हैं, जैसे आपने शुरुआत चौकी दरिया हो वहां से किया, अब एक तो सवाल अगर दीदी कह के जोड़ देती हैं इसमें तो क्या आपत्ति हो जाती है? नहीं, कुछ आपत्ति नहीं हो जाती, अभी ही जोड़ देती हूँ। एंड दूसरी चीज ये कि जब मैं चौकी दरिया की बात कर रही हूँ तो आप सिर्फ मणिपुर के ही नहीं चौकीदार हैं, बंगाल के भी चौकीदार हैं, आप पूरे देश के चौकीदार हैं। लेकिन वही मुझे लगता है कि बच्चा चिल्लाई तमाई के यहाँ जाई और जनता चिल्लाई जनता रोई तो सरकार के यहाँ जाई। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम जिम्मेदारी, क्योंकि आप सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं और हम मतलब हम अपनी अगर बात छोड़ दें तो ये जितने भी सीएम चाहे नेता मंत्री हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके अंडर में हैं। आप जब किसी राज्य विशेष में, भाई सरकार तो है और हर सरकार में के खिलाफ एक विपक्ष है, कहीं बीजेपी सरकार में कहीं बीजेपी विपक्ष में, तो अगर आप विपक्ष की आवाज भी उठाती हैं या जनता की आवाज भी उठाती हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ सिलेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक तबका है जिसमें मैंने कहा कि उसके तन बदन में आग लग जाती है? ठीक है, आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। लोग मुझे कहते भी कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ में काबा तुम कब गा रही हो, एमपी में काबा और इस तरीके के। मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, और कल भी मेरी एक जगह बात हो रही थी। देखिए, बंगाल के लिए भी मैंने गीत लिखा और गाया है, मैं अभी 2 लाइन सुना देती हूँ। और आज से 1.5 साल पहले लिखा और गाया है, पर उसकी चर्चा नहीं हुई तो लोगों को लगता है कि मैंने बंगाल के लिए मैंने ये गुनगुनाया था कि तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार। वो होली का टाइम था जब बंगाल में इलेक्शन था, और मुझे याद है कि मैंने अकेले उस दिन, मेरा ढोलक वाला नहीं आया था और मैंने खुद से ढोल बजा करके गाया था 1.5 साल पहले। वो रिकॉर्ड है, वो है, पर किसी ने चर्चा नहीं किया। कल भी डिबेट हो रही थी एक जगह, तो एक जनी ने मुझ पर आरोप लगाया कि तुमको बंगाल नहीं दिखाई देता है। मैंने कहा मैडम आप लोग खुद ही नहीं सुनना चाहते हो यार, मैं क्या करूं? आपको ही एमपी में काबा सुनना रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आज आपको ये नहीं पता था ना कि मैंने बंगाल के लिए गाया? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो एक लोक गायिका क्या इस बात का ख्याल रखती है कि कोई गाना पॉपुलर होगा तो ही गाएंगे? एग्जैक्टली नहीं। आपने जब ये कहा कि आप बंगाल के लिए नहीं गा रही हैं, तो मैंने ये बताया क्योंकि वो गाना बहुत पॉपुलर नहीं हुआ तो आप तक पहुंचा नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गाया नहीं। अब आप जब सवाल कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रही थी कि आपकी रिसर्च इतनी मजबूत जरूर हो कि आपने वो गीत सुना हो। तो फिर जो वीडियो राजस्थान के वायरल हो रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। महिला सुरक्षा में अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध के रेप के आंकड़े सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवक नग्न अवस्था में प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी भी बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर मैं एक इंसान का दर्द गा रही हूँ तो वो छत्तीसगढ़ का भी है, वो राजस्थान का भी है, वो मणिपुर का भी है, वो बंगाल का भी है। अभी आप कहने को है तो अभी मैं बता देती हूँ कि रोई रोई कहेली। आपने मणिपुर नहीं देखा? मणिपुर वालों से सवाल पूछिए तो वह कहते हैं आपने राजस्थान नहीं देखा।
राजस्थान वालों से पूछिए तो घूम के किसी दूसरे स्टेट का नाम ले देंगे। जब इस तरह की राजनीति आप देखती हैं और महिला सुरक्षा को लेकर ये अप्रोच राजनेताओं का देखती हैं, तो क्या लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है। और कम से कम मणिपुर, बंगाल में और बेगूसराय में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, मुझे हमेशा लगता है कि इस चीज पे डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद बहुत अच्छी चीज है, पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, पक्ष विपक्ष, लेकिन तेरा वर्सेस मेरा क्या बोलते हैं, तेरा वीडियोस वर्सेस मेरा वीडियोस, तेरा राज्य जल रहा है वर्सेस तेरा भी तो जल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस चीज को मुझे ऐसा लगता है एक महिला होने के नाते कि इस को पॉलिटिक्स के नजरिए से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, महिला सम्मान से जोड़ करके देखना चाहिए। लेकिन हाँ, वही है कि पक्ष विपक्ष वाले लोग, अब एक और चीज है, विपक्ष में जब तक ये लोग रहते हैं, बात बीजेपी और बात कांग्रेस की ही नहीं है, मैं तो खुल के बोलती हूँ, जब तक ये विपक्ष में रहते हैं इनको आम जनता के मुद्दे समझ में आते हैं। जैसे ही सरकार में जाते हैं, जैसे ही सत्ता में जाते हैं, उसके बाद इनको लगता नहीं हमारे राजकाज में तो सब कुछ बाहर है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, कुछ गलत हो भी गया तो वो भी नहीं कि हाँ हुआ है हम सुधार करने की कोशिश कर, नहीं हुआ ही नहीं, तेरे राज्य में भी हो रहा है तो वहां भी हो रहा है। तो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं और इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं एक लोक गायिका हूं और मैंने ये जिम्मेदारी खुद से ली है कि मैं आम जनता के मुद्दे उठाऊं।